मुझे लगता था जॉब यानी नौकरी नहीं मिलती है। जॉब के लिए कुछ सेलेक्टेड लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, जिनके पास स्किल्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं या फिर जिनके कनेक्शंस होते हैं। और फिर एक दिन मैंने एक रैंडमली रेडिट पे पोस्ट किया और उसके कुछ दिन बाद मैंने एक स्टार्टअप फाउंडर के साथ मीटिंग किया। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? मैं पूरे टाइम मुझे लग रहा था भाई ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं जितना मैंने अपने दिमाग में बना रखा था। और ऑनेस्टली अपॉर्चुनिटीज़ की दुनिया में कमी नहीं है। कभी कभी हम खुद ही अपने को उस दुनिया से बाहर मान लेते हैं। मैं जेन्युइनली नहीं जानता था कि काम कैसे मिलता है, मीटिंग्स कैसे होती हैं, प्रोफेशनल लोग कनेक्ट कैसे करते हैं। ये सब मेरे लिए एक मिस्ट्री था, ऑलमोस्ट लाइक एन एलियन वर्ल्ड, जैसे कि कोई एक सीक्रेट सोसाइटी हो जिसमें मैं कभी एंटर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे रूल्स नहीं पता, इसके स्किल्स नहीं है मेरे पास, मैं भी नया हूँ। और फिर कैजुअली एक चीज़ पोस्ट की मैंने और एक मीटिंग हो गई फिर उसके बाद, और ऑफर भी आ गया। मैं वहाँ बैठे सोच रहा था बस इतना ही। कभी नोटिस किया है बहुत बार जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं वो एक्चुअली में उतनी बड़ी होती ही नहीं है कभी, पर हमारा दिमाग उस चीज़ को इतना बड़ा बना देता है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने लगता है। अनजान चीज़ें हमेशा रियलिटी से ज़्यादा बड़ी और मुश्किल महसूस होती है, और मेरे साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने कभी जॉब्स, मीटिंग या प्रोफेशनल वर्ल्ड का कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मेरे दिमाग में एक ऑटोमेटिकली उसका इमेज बना लिया, एक खतरनाक इमेज। जैसे पता नहीं कितने स्मार्ट लोग होंगे, कैसे कैसे बातें करनी पड़ती होंगी, क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, और मैं अगर इनफ नहीं हुआ तो फिर क्या। और फिर जब एक्चुअली मैं उस सिचुएशन में आया तो रियलाइज़ हुआ इतना कुछ था ही नहीं। कभी ज़्यादातर जो प्रेशर थी वो मेरे दिमाग ने खुद क्रिएट कर रखा था। ये सिर्फ उस इंटरव्यू की बात नहीं है, कभी कभी हम किसी चीज़ को अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो रियलिटी से कम्प्लीटली अलग लगने लगता है। मेरे लिए जॉब यानी काम कुछ ऐसी ही चीज़ थी। मुझे लगता था इंटरव्यू मतलब प्रोफेशनल लोग, मीटिंग्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या होता है मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। जैसे एक अलग ही वर्ल्ड हो जहाँ नॉर्मल लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। और फिर रेडिट पे एक पोस्ट डाला मैंने, किसी ने रिप्लाई किया, मीटिंग हुई हमारी, नॉर्मली बातें हुई, और मुझे रियलाइज़ हुआ ये सब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना मैंने अपने दिमाग में बना रखा था। हाँ, नर्वसनेस थी, मैं ऑकवर्ड भी था, बस यस सर बोल रहा था मैं, पर फिर भी हमारी कॉन्वर्जेशन हो गई। और शायद इसीलिए लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें इम्पॉसिबल से लगती है क्योंकि हमने उसे कभी ट्राई नहीं किया होता है। हम उसे दूर से देख कर ही डिसाइड कर लेते कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। पर जैसे ही पहला स्टेप लेते हो तो रियलाइज होता है यार इसमें तो डरने की बात ही नहीं थी, हम तो बेकार में डर रहे थे इससे, ये तो छोटी सी चीज़ है। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि दिमाग चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाता है, प्रॉब्लम ये है कि तुम बिना वेरीफाई किए ही मान लेते हो कि सच में वो चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी। हम ट्राई करने से पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेरे लेवल की चीज़ ही नहीं है, और धीरे धीरे वो चीज़ रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और सच में वो चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है तुम्हारे लिए। वो चीज़ इतना पावरफुल हो जाती है कि हम काम करना ही छोड़ देते हैं। पर फिर एक दिन कोई और वही चीज़, एग्जैक्टली वही चीज़ करके दिखा देता है, और तब रियलाइज़ होता है डिफरेंस टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस सिर्फ इतना था कि उसने दिमाग को डाउट करने से पहले रियलिटी को टेस्ट कर लिया, और हम सिर्फ सोचते रह गए। तो अगली बार जब दिमाग तुम्हें किसी चीज़ से डराए तो तुरंत उसकी बात मत मानो, एक बार रियलिटी को भी चांस दो। मैसेज भेज के देखो, अप्लाई करके देखो, बात करके देखो, पहला स्टेप ले के देखो, क्योंकि बहुत बार जिस चीज़ को हम अपने दिमाग में इम्पॉसिबल मान लेते हैं वो रियलिटी होती ही नहीं है। वो बस एक अनजान चीज़ होती है, और एक अनजान चीज़ सिर्फ तब तक डराती है जब तक तुम उसे ट्राई नहीं कर लेते हो। उसके बाद वो बस एक नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन जाता है। और शायद कॉन्फिडेंस का सीक्रेट भी यही है, पहले कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, पहले स्टेप लेना पड़ता है, उसके बाद कॉन्फिडेंस रास्ते में आता है।